आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल मिशन 27 न्यूज। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और पाएं प्रतिदिन अपने शहर की ताजा तरीन खबरें। आयुर्वेद महाविद्यालय के विशेषज्ञों किया गया सम्मानित। रोटरी क्लब मीरा उदयपुर व मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में फील्ड क्लब उदयपुर में ये शिविर 5 जुलाई से 7 जुलाई तक निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर आयोजित हो किया गया था। प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि इस शिविर में योग विशेषज्ञ डॉक्टर इकबाल खां गौरी, काय चिकित्सा विभाग से डॉक्टर रूही जहीर, डॉक्टर प्रदीप मीणा, स्त्री एवं प्रसूति विभाग से दीक्षा खथुरिया, डॉक्टर अनुएम एस, बाल रोग विभाग से डॉक्टर नीतू सिया को सम्मानित किया गया। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर लक्ष्यराज जी मेवाड़ द्वारा किया गया था। प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने रोग निदान विभाग से अध्येता डॉक्टर ओम प्रकाश सुथार, डॉक्टर सोनिया ने रक्त परीक्षण कर जांच की। शल्य विभाग द्वारा डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर संदीप पाइल्स व गुदरोग की स्क्रीनिंग व जांच परामर्श दिया गया। फिजियोलॉजी विभाग द्वारा डॉक्टर शिवम, डॉक्टर कोमल, डॉक्टर प्रियंका व डॉक्टर स्वाति ने प्रकृति परीक्षण के राष्ट्रीय अभियान के तहत प्रकृति परीक्षण किया। कंपाउंडर शंकरलाल डामोर, मकलेश बिलाल ने औषधि वितरित की। रोटरी क्लब ने भविष्य में भी जनसामान्य हेतु संपूर्ण चिकित्सा पद्धतियों को एक स्थान पर शिविर लगाकर जनसामान्य के उपचार हेतु उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस शिविर में कुल 980 रोगी लाभान्वित हुए। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर इकबाल खान गौरी ने ये जानकारी प्रदान की। अब आप सुने। मदन मोहन मालवीय इकबाल खान गौरी, मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज महाविद्यालय से हूँ। यहाँ मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय की तरफ से 5 स्टॉलें लगाई गई है, जिसमें पाइल्स के लिए और स्किन डिजीज़ के लिए, योग एक्सपर्ट के रूप में, आयुर्वेद मेडिसिन के रूप में और पैथोलॉजी की तरफ से लोगों के जांच के लिए जो ये लगाई गई है 5 स्टॉल, ये 3 दिन से लगातार हमारे शिक्षकों में डॉक्टर रूही जहीर, डॉक्टर सचिन मित्तल, डॉक्टर दीक्षा खतूरिया, डॉक्टर दीक्षा खतूरिया और डॉक्टर सोनी के साथ और डॉक्टर इकबाल गौरी के साथ में ये स्टॉल जो लगाई गई है, ये 3 दिन से अपनी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही पीजी स्कॉलर अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गई, उनके प्रकृति परीक्षण किया गया, क्रिया शारीर के विभाग के द्वारा प्रकृति परीक्षण किया गया। प्रकृति परीक्षण आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के अनुसार उसकी वात पित्त कफ के अनुसार 7 प्रकृतियों में से जो भी प्रकृति आती है उसका निर्धारण किया जाता है। उसके अनुसार उसको भविष्य में बताया जाता है कि उसको भविष्य में कौन कौन सी बीमारियां होने वाली है। उन बीमारियों से बचाव के लिए पहले से ही हमने आहार विहार और खान पान किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसा हमने चार्ट वितरित किया लोगों को। और बच्चे आने वाले भविष्य में बच्चों को हमने प्रकृति परीक्षण किया। आने वाले समय में बच्चे किस फील्ड में जाएंगे तो ज़्यादा सक्सेस होगा, ये प्रकृति ही बता पाती है। इसके अलावा पित्त प्रकृति के जो लोग हैं जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों को गुस्सा आता है तो तलाक की समस्याएं बढ़ जाती है। इसलिए शादी करने से पहले काउंसलिंग के लिए पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उन 2 लोगों की शादी नहीं करना चाहिए। जैसे हीमोफीलिया के रोगी हैं और उनका क्या है कि अपना परीक्षण करते हैं कि दोनों लोग हीमोफीलिया से ग्रसित है या नहीं है, तो शादी नहीं करते हैं। आजकल आने वाले टाइम में आयुर्वेद काउंसलिंग के रूप में शादी से पहले भी काउंसलिंग की जाएगी कि इनका जो जीवन है वैवाहिक जीवन लंबा चलेगा या नहीं चलेगा। तो जो हस्बैंड वाइफ दोनों पित्त प्रकृति के हो तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए, उनमें एक का प्रकृति का होना चाहिए। और जो सेना वगैरह में जाने के लिए बच्चे जो सेना में जाना चाहते हैं, युद्ध में जाना चाहते हैं, वो पित्त प्रकृति जो होना चाहिए, वो उग्र होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए, बलवान होना चाहिए और युद्ध में भाग लेने वाले होना चाहिए। और जो व्यापारिक प्रकृति के लोग हैं, कवच प्रकृति के लोग होना चाहिए। और जो भाग दौड़ कर सब जगह काम करते हैं तेजी से, वो वातज प्रकृति के लोग होते हैं, उनमें वातज ज़्यादा डोमिनेंट रहती है, ज़्यादा प्रभावी रहती है। तो प्रकृति जो है एक बिल्कुल भारत सरकार के द्वारा अभी प्रकृति परीक्षण कार्यक्रम चलाया गया था 6 महीने पहले, जिसमें देश के लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लाखों लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया। तो हमारा एक प्रयास है कि हर व्यक्ति का प्रकृति परीक्षण किया जाए और उस प्रकृति के अनुसार ही खान पान रहन सहन का फॉलो किया जाए, उस प्रकृति के अनुसार ही भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचा जाए
और उस प्रकृति के अनुसार ही लोगों से मित्रता, दोस्ती और वैवाहिक जीवन रखा जाए और बच्चों का पालन पोषण भी उसके अनुसार किया जाए। हमने यहाँ ऐसी 3 दिन आशा इस जय सुकून आयुर्वेद। हेल्थ मेला में आयुर्वेद स्त्री प्रसूति का स्टॉल हमारी तरफ से था। उसमें बेसिकली हम आयुर्वेद तरीके से जो महिलाओं में होने वाले रोग होते हैं उन्हें क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है गर्भ संस्कार का, मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। वो है कि प्री नेटल इंट्रा यूट्राइन वूम में हम बच्चे को कैसे संस्कारित कर सकते हैं, माँ को हम कैसी गर्भिणी परिचर्या फॉलो करने को दे सकते हैं जिससे हम उसके जो होने वाला बच्चा है उसमें भविष्य में होने वाली बीमारियों से उसे हम बचा सकें। तो फोर्ड हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं, फीटल डायग्नोसिस ऑफ एडल्ट ओरिजिन, इस तरीके से उसके बारे में हम उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे एक आयुर्वेद का स्पेशल कॉन्सेप्ट है रजस्वलाचर्या। पुराने ज़माने में जो ऐसा होता था कि महिलाओं जो रजस्वला हैं, जो जिनको पीरियड्स आ रहे हैं, उन्हें किचन में नहीं जाने दिया जाता था, उनके लिए अलग बिस्तर लगाया जाता था, उनके लिए खान पान की अलग व्यवस्था की जाती थी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये कोई टैबू नहीं है, ये उनके कंफर्ट के लिए ऐसा किया जाता था। अगर उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था क्योंकि हम वहाँ चाह रहे हैं वो ऑलरेडी फिजिकली ड्रेन हो रही हैं ब्लीडिंग के कारण, तो उन्हें मेंटली और फिजिकली रिलीफ मिले। अगर उनके लिए अलग से कोई बिस्तर की व्यवस्था की जा रही है तो वो उनके कंफर्ट जोन को जैसे सिंपल हमारे आयुर्वेद में बोला है कि कुशा के या दर्भ के बिस्तर पे सोना चाहिए। तो वो क्योंकि जैसा कि आपको डॉक्टर इकबाल ने भी प्रकृति के बारे में बताया, तो हम बॉडी में जिस टाइम मेंसेस हो रहा होता है उस टाइम थोड़ा पित्त कंडीशन चल रही होती है, तो वो दुष्ट ना हो उसको शांत रखने के लिए उस तरीके की सोने की व्यवस्था की गई थी। वो एक टाइम ऐसा था जब उस टाइम ये व्यवस्था थी। अब हम उसको वैसा ना बोल के लेकिन उसके समकक्ष कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे एक फीमेल में वो सारे इन्फेक्शियस या वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो रजस्वलाचर्या अगर कोई भी महिला अपने रजस्वला वाले दिनों में फॉलो कर रही है तो 80% तो वो अपने होने वाले किसी भी महिला रोग से वो वैसे ही बच सकती है। तो यही बताना चाहूँगी मैं फॉर अवेयरनेस। समस्या या उस बीमारी के बारे में अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो किस नंबर पर? वैसे मेरी मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज मोती चोटा हाथीपोल में मेरी ड्यूटी है। 6 नंबर ओपीडी में मैं रहती हूँ। डॉक्टर दीक्षा खतूरिया, बिल्कुल 8 से 12 हमारी ओपीडी रहती है, वहाँ आ सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोही जहीर, असिस्टेंट प्रोफेसर काय चिकित्सा विभाग मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर से। मेरे को यहाँ पे विशेषज्ञ के रूप में काय चिकित्सा विभाग में बुलाया गया है रोटरी क्लब मीरा के द्वारा। मैं यहाँ की जो व्यवस्था है देख पा रही हूँ, बहुत ही अच्छा इनका मतलब इन्होंने सभी पैथियों को एक साथ इकट्ठा किया है। तो ये एक बहुत मतलब जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। जैसे पेशेंट केवल हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं, लेकिन नेचुरल किस प्रकार से हीलिंग हो सकता है, उन्होंने सभी पैथियों को यहाँ आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, साइकोलॉजी है, मेडिटेशन है, सभी तरह के लोगों को यहाँ बुलाए। एक बहुत अच्छा प्रयास है जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। हम यहाँ काय चिकित्सा विभाग की सेवाएँ दे रहे हैं जिसमें जनरल मेडिसिन आयुर्वेद की आती हैं। तो हमारे पास सभी तरह के रोगी यहाँ पे आ रहे हैं। सिर शूल है, हृदय रोग है, हड्डियों के जो जोड़ों के दर्द होते हैं, मांसपेशियों के रोग हैं, तो वो मधुमेह के रोगी हैं, जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, वो सभी हमारे पास आ रहे हैं। और आयुर्वेद मेडिसिन हम उन्हें निःशुल्क हमारे महाविद्यालय की तरफ से उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम भविष्य में भी हम यही चाहेंगे कि हमारे पास रोगी जुड़े रहें जो कि नेचुरल जो आयुर्वेद है उसको अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद यही कहता है कि आयु की रक्षा हमें नेचुरल तरीके से करनी है। हम बीमार पड़े ही क्यों, हमें स्वस्थ ही रहना है। जब स्वस्थ रहेगा समाज तभी देश की तरक्की हो पाएगी। रोगियों पे दुनिया नहीं चलती है। रोगी केवल और केवल ग्लोबल बर्डन को बढ़ाते हैं, देश की तरक्की में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं कि देश स्वस्थ रहे, युवा स्वस्थ रहे और हमारा देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। नमस्ते, मैं दीपिका माहेश्वरी, प्रणव योग आयुर्वेद हेल्थ केयर टाइगर हिल्स। हमारा आयुर्वेद और पंचकर्म का हॉस्पिटल है। वहाँ हम लोगों को आयुर्वेद और पंचकर्म के बारे में, बॉडी कैसे डिटॉक्स करना है इसके बारे में जानकारी देते हैं। लोगों को कैसे दवा मुक्त जीवन जीना है उसके बारे में हमारा प्रयास रहता है कि लोगों को अधिक से अधिक उसके बारे में जागरूक करें। और हमारे यहाँ पर सुकून मेला में 3 दिन से स्टॉल लगी है। यहाँ पर भी हमारा प्रयास है कि लोग बिना दवाइयों के, बिना किसी अंग बदलाने के लिए अपना जीवन शैली जिए। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार मीणा, मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज से। और यहाँ पे हमारे जो इंटीग्रेटेड कई सारे पैथीज़ के जो लगे हुए हैं स्टॉल, उनमें हमने मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा कंसल्टेशन और अगर हायर सेंटर रेफर के लिए जो हम पंचकर्मा थेरेपी है वो हमारे कॉलेज में मोती चोटा हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है। तो
सारी चिकित्सा सुविधाएं हम हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हम कंप्लीटली उनको पैकेज देते हैं यहाँ पे, और आप सुविधाएं ले सकते हैं और आप इन निःशुल्क सुविधाओं का आप ज़रूर काम में लें, यूज़ में लें।